ओके, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कर चुके। यस, आप लोगों ने होमवर्क भी तेजस ने करके भेजा। यस, राइट। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट करना तो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हाँ 2 और 4 मैंने आपको कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 3। यस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सभी कैमरा ऑन कर लें अपना अपना। जी, नमस्ते 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 भूमि, नमस्ते लक्षिता। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। चलिए, हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे थे वर्कशीट 4 में, और लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग कर रहे थे। लेके आओ, लेके आओ। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग कर रहे थे, और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 5 बच रहा था। एक बार इसको देखेंगे। यस, क्वेश्चन कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ये कहता है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट, आपके किताब में को उन्होंने कैसे करा। ओके, चलेगा, हम अपने स्टाइल में करते हैं। हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो बेटा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स कौन सा है बताना जी। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 0 0 0 0 0, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये 6 डिजिट नहीं, स्मॉलेस्ट हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स है 99999। दिस इज 6 डिजिट्स, ये ग्रेटेस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर इसमें +1 जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसमें सब में 1 जोड़ते चले तो ये क्या बन जाएगा, 9 + 1 10 कैरी 1, 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 9 + 1 10। कितने डिजिट आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स आ जाते हैं। राइट, 999 के बाद फिर 7 डिजिट्स वाला नंबर शुरू हो जाता है। इसका मतलब 999 आपका ही सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। यस, ये सबसे बड़ा नंबर। हमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा 6 डिजिट्स नंबर तो है, लेकिन साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, हम मान लेते यही है, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई 6 डिजिट नंबर है ही नहीं। इससे अगर होगा तो 7 डिजिट में होगा, अगर ये नहीं है तो इससे पहले होगा। यस और नो? ये नहीं है तो या तो आगे होगा, या तो पीछे होगा, या तो खुद होगा। मान लेते हैं ये खुद है, तब तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। तब तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका जो रिमाइंडर है 0 आना चाहिए, जैसा हमने कल पढ़ा था। अगर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब हमें पीछे हटना पड़ेगा, जितना रिमाइंडर है उसको काटना पड़ेगा, जैसा हमने कल किया था। ये लॉजिक समझे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से? हाँ, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होगा, क्योंकि उसी वर्कशीट में है ना ये सवाल। तो 999 से पहले, 999 खुद, या फिर 999 से पहले, तो हम लोग इसको करके देखते हैं जी। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड्स करके देखते हैं एक बार। 999 एंड 999, तो दो दो का पैर बना लेते हैं। एक बड़ा सा डंडा खींचिए, ऊपर में भी एक छत जैसा बना लीजिए। यस, अब 99 से पहले परफेक्ट स्क्वायर है 81, है ना, क्योंकि 99 से आगे क्या है, 100 है।
तो 99 से जस्ट पहले कौन है बेटा 81, माने 9 इंटू 9 81, रिमाइंडर बचता है 18, राइट, रिमाइंडर बचता है 18, राइट, रिमाइंडर बचता है 18, उतारेंगे क्या 99 उतारेंगे नीचे। अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर कोशेंट आया उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो 9 इंटू 2 दैट इज 18, 18 के साथ कुछ एक लिखना पड़ेगा। अब वही हमें मल्टीप्लिकेशन सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा करें, 18 के साथ क्या लिखें कि आगे बन जाए, कोई 3 डिजिट्स 1899 के आसपास बन जाए। तो मैं ले लेता हूं 9 ही ले लूं क्या, 189 इंटू 9। देखो ये भी थोड़ा सोचने का तरीका है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना ये भी आप पहुंच सकते हो। कैसे, जैसे 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 मान लो कि 15 इंटू 10 क्या होता है 150, राइट। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाता है, ये हमें पता है, ये मतलब एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। उसी तरह हमें यहाँ पे तो कुछ लिखना ही लिखना है। मान लो 181 और ये 1 है, तो ये देखो आप सोचोगे 181 का टेबल और ये 1, तो ये 181 ही बनेगा। 189 और 9, 189 और 9 अगर आप सोचोगे तो करीब करीब इसको देखोगे तो ये करीब करीब 900 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 9 इंटू 1 900 होता है, 9 इंटू 1 900 होता है, इससे बड़ा कुछ है भी नहीं ना, हमें 1899 तक जाना है। ये 9 इंटू 1 900 तो बनेगा ही ना, जैसे हमने पहले किया था 100। हाँ जी, 100 को 9 के साथ इंटू की तो 1691 आ रहा है। ठीक है, मतलब 900 से तो ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह हमें थोड़ा गैस वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस नंबर तक पहुंच सकते। तो जैसा भूमि ने बताया, तो 189 इंटू 9 आपने करके देखा तो आ गया, ये आ गया आपका 1691। तो रिमाइंडर हो गया 802। अब ऊपर से 2 और नीचे ले आओ 99। अब आप 99 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है जी, 99 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और 18 198, राइट, 198। 99 इंटू 2 इज 198। इसमें थोड़ा सा डाउट है, मतलब कैसे मैं गेस करूं कि इसको इसमें ही डिवाइड करूंगी। वही तो, वो तो मल्टीप्लिकेशन है ना, वही तो मैंने बताया ना। ये जो 189 को 9 से आपने जब मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि आपने जैसे मैथ में वो मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहले क्या होगा 100 इंटू 9 900 होगा। तो जो भी हो ये नंबर जो है, जो भी रिजल्ट आएगा ये 900 से ज्यादा आएगा, है कि नहीं। और 9 से बड़ा कोई डिजिट है ही नहीं ना, तो हम मजबूर है 9 लेने के लिए, और कोई डिजिट है ही नहीं, और कोई डिजिट है नहीं ना। आप कहाँ 10 थोड़ी कर सकते हैं, वहां पे एक ही डिजिट वाला नंबर चाहिए। तो इसी तरह थोड़ा सा गैस वर्क करना पड़ेगा। यस 198। अब इधर पे क्या लिखें, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, पहुंचना है हमें 20899 तक। सोचो, फिर से सोचो, 9 ही लेकर के देखो। ये 1000 इंटू 9 9000 तो बनेगा। ये 4 डिजिट वाला नंबर है 1989, तो 1000 इंटू 9 9000 तो बनेगा ही बनेगा। करके देखते हैं। 9 9 जा 81 1 8 9 8 जा 72 और 8 इज 80 कैरी 8 9 9 जा 81 और 8 इज 89 9 and 8 9 1 जा 9 9 प्लस 8 इज 17। ठीक है, बढ़िया है, 17901। तो हमारा नंबर आ गया 198 के साथ 9 आ गया इधर, और ये भी चला गया उधर, तो हमारा आ गया 17901।
अब तो आगे कुछ भी नहीं है, जो भी है रिमाइंडर लिख लो जी। रिमाइंडर देखोगे तो ये 8 9 9 2, हाँ 2998 ये रिमाइंडर आ रहा है ना। देखना डिवाइड माइनस करके देखो, 9 से 1 गया 8, 9 से 0 गया 9, 18 से 9 गया 9, कैरी यहाँ से एक ले लिया था, 9 से 7 गया 2, 1 से 1 कैसे जी। हाँ हाँ सर आप जो 189 इंटू 9 किए, हाँ तो उसमें तो आंसर आएगा 1701 आएगा। आप 1691 लिखे। भूमि ये तुमने क्या किया बताओ। 1691 नहीं आ रहा है बोल रहे हैं वो लोग, ऐसा क्यों? क्या मैंने तुम्हारी बात पे भरोसा करके लिख दिया है। 1701 आएगा। लो जी गलती हो गई, 1691 नहीं आएगा, कितना कितना आएगा बताओ, देखो दोबारा मेहनत करा। 1701। 1701, अरे ये 69 नहीं 70 होना चाहिए, कहीं छूट गया यहाँ पे कुछ, बताओ सारा कुछ गड़बड़, मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सिद्ध हो जाती है बात। कोई बात, हाँ फिर 20,899 लिखे, वो वाला होगा हाँ 19,999। अब तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा। अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे भरोसे का, गड़बड़ गड़बड़ सारा गड़बड़ कर, चलो कोई बात नहीं। हाँ अब देखो पायल मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, अब भी मैं लिख रहा हूँ 1701, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तेजस भी एग्री करते हैं, 2 लोग एग्री करते हैं वैसे, 1701 चलिए कोई बात नहीं। 1701 उसको क्या बोलते हैं, दूध का जला नहीं, हाँ दूध का जला भी नहीं, चाय या पानी, पानी भी फूक फूक के पीता है, ऐसा कुछ है ना, वही करना पड़ेगा अब। सर छाछ होता है। अच्छा छाछ का जला, फिर क्या, पानी, सर दूध का जला। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। सर ओ यही हो गया, यस। तो 1899 से 1701 किया तो ये हो गया 8, ये हो गया 8, और ये हो गया 9, और फिर क्या हो गया 198, और फिर डबल जी 9 नीचे उतार लीजिए। अब ये 99 इंटू 2 ये तो सही था 198, ये ठीक है जी। 198 में क्या, मुझे तो लगता है 9 ही होगा, 9 ही था, अच्छा वो प्रोडक्ट हमारा सही था। 198 इंटू 9, इधर भी 9, तो क्या आ रहा है जी 1989। बताना जी कितना लिखा था हमने, 198 19, हाँ जी 17,901। 17,901, थोड़ा सब्ट्रैक्शन हमारा थोड़ा सा डिफरेंस अब थोड़ा कम आएगा राइट। 9 से 1 गया 8, 9, 18 से 9 गया 9, एंड 8 से 7 गया 1, 2998 आ रहा था, अभी 1998 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यस कंप्लीट है, इसका मतलब रिमाइंडर इतना आ गया, मतलब इतना बच गया। अगर इतना ज्यादा ये नंबर होता, इसका मतलब इतना ये ज्यादा होता तो ये काम बन जाता, तो ये काम बन जाता है कि नहीं। तो 1998 कम हो गया, रिमाइंडर 0 आता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, इसका मतलब ये 999 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे कोई छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका है 999 माइनस 1998, माइनस करें, 9 से 8 गया 1, 9 से 0 0 8 9 9,
998001 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट कितना है, जितना आपका क्वेश्चन निकला है, क्योंकि वहीं तक तो परफेक्ट चल ही रहा था। स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 999, इसका स्क्वायर रूट आ गया 999। इसका स्क्वायर रूट आ गया 999। ठीक है जी। तो इसी तरह आप लोग अब 3 मैंने कर लिया, फाइंड द लीस्ट। आप लोग अब 6 डिजिट्स वाला करोगे, लीस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 5, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो सारा मिला करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब आगे बढ़ते हैं जी। स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अच्छा अब ये मेथड में आ चुके हैं जो मैंने पहले पढ़ा है। खैर, स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपको पता है p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज रैशनल नंबर। यस, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट ओवर ऑफ 49 into 25 and show that it is equal to root over of 49 into 25. yes, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 into 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ये हो गया, तो अब दोनों को एक साथ आपने लिख लिया, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 7 into 5 का स्क्वायर, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ क्या है इसमें। तो दिस इज 35 का स्क्वायर। यस, कुछ नहीं, इसको याद रखो एक बार। किसी भी दो a इंटू बी दोनों का स्क्वायर रूट एक साथ अगर निकालना है तो आप इसको तोड़ करके भी अलग कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, ये सही बात है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b होगा तो दिस इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, ये नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन के साथ और डिवीजन के साथ ऐसा हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन के साथ भी होगा और डिवीजन के साथ भी होगा, दोनों के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन प्लस और माइनस के साथ ऐसा नहीं होगा, प्लस और माइनस के साथ आपको टोटल करके फिर निकालना पड़ेगा, प्लस और माइनस के साथ ऐसा नहीं होगा। प्लस और माइनस के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, लिख लिया, डन। ये प्लस माइनस वाला जरूर लिखना। हाँ, इस ये नीचे किताब में दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, फिर भी जरूर लिखना है इसको। डन, वेरी गुड। डिवीजन का रूल ये भी नीचे है। ओके ओके, लिखो लिखो, ये फॉर्मूला लिखो बस। हाँ लिखो, लिख लिया, लिखो। ओके, और डिवीजन के साथ भी ऐसा ही होता है, डिवीजन के साथ भी यही चीज होगा। यस, डिवीजन के साथ भी यही चीज होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारा एग्जांपल्स हैं। ओके ओके, एक बार थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन को एक बार देखते हैं। वैसे मिक्स फ्रैक्शन वाला जब हमने आपको सब्ट्रैक्शन दिया था परसों, तब भी थोड़ा आपको समझाया था मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, राइट। इसलिए मैंने वो सवाल दिया था। हाँ जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार इसको देखना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 156 169। थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन को समझेंगे आज, क्लास 7 वालों में भी एक मिक्स फ्रैक्शन था, वो भी समझना एक बार, देखना। ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, अच्छा तो उससे पहले मैं बोल दूं, मैं बोलता हूं जैसे +4, इसका मतलब है ये जो प्लस साइन है ना, ये किसके लिए है, इसके आगे जो नंबर आता है उसके लिए, राइट। मैं बोलूं -4, तो ये -4 किसके लिए है, ये जो आगे इसके नंबर आता है उसके लिए। ठीक उसी तरह मैं कहूं +1 1/2, इसका मतलब है ये 1 1/2 को हम ये 1 1/2 टोटल के लिए प्लस है, समझ रहे हो।
ये जो जैसे ये प्लस साइन 4 के लिए है, माइनस साइन इस 4 के लिए है, उसी तरह ये प्लस साइन इस टोटल नंबर के लिए, राइट, टोटल नंबर के लिए। उसी तरह -1 1/2 का मतलब क्या है, ये माइनस इस टोटल नंबर के लिए, राइट, इस टोटल नंबर के लिए, केवल -1 के लिए नहीं है, ये टोटल नंबर के लिए, राइट। तो मैं इसको तोड़ करके कैसे लिख सकता हूं, 1 1/2 को तोड़ करके क्या लिखा जाता है, 1 + 1/2, राइट, ऐसा मैंने आपको समझाया था परसों। अब ये देखना -1 1/2 को कैसे लिखेंगे, ये माइनस साइन बाहर बना हुआ है, ये टोटल के लिए है, 1 1/2 को लिखेंगे 1 + 1/2, राइट, अंदर का कोई चेंज नहीं, इसको जरूर लिखना कॉपी में। इसका मतलब है माइनस, अब अंदर चला जाएगा, -1 -1/2, -1 + 1/2 मत लिख देना, ये वाला नियम पकड़ करके। सर आपने बताया था 1 1/2 का मतलब होता है 1 + 1/2, ये -1 + 1/2 का ऐसा नहीं, ये माइनस सबके लिए है, या राइट, ये माइनस टोटल नंबर के लिए है, तो -1 -1/2। एक बार इसको लिखना कॉपी में, याद रखना और लिखना जरूर इसको, ये काम आएगा। जी डन। ऐसे थम्स अप कर देना, समझ जाओ, या नहीं तो ऐसा कर देना, ठीक है जी। इसको आपने समझा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं लिखा है, बिल्कुल। ये मिक्स फ्रैक्शन वाला ये नियम काम आएगा आपके नंबर लाइन वाले चैप्टर में या अलजेब्रा में काम आएगा। अब हो गया पायल, आगे बढ़े। यस, तो अब हमें कह रहे हैं कि आप स्क्वायर रूट निकालिए, किसका स्क्वायर रूट निकालिए, 156/169 का। तो सबसे पहले अंदर वाला जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको खोल लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर 169 है, 1 × 169 इज 169 प्लस 56 इज इक्वल टू √ऑफ 169 + 56। कैसे करेंगे जी, 100 + 110 210, 210 + 15 225, याद है ना, मेंटल मैथ्स में जैसा कराया था। √ऑफ 225/169, लक्षिता एडिशन कर लिया ना, 100 फिर 60 + 50 110, फिर 9 और 6 15, भूमि ऐसे ऐड किया ना, इसलिए आपको वो इतना लंबा चौड़ा क्लास कराया है। मुझे पता था क्लास 8 में बहुत कैलकुलेशन होगा, इसलिए वो पहले करा दिया मैं। अच्छा, अब डिवीजन का रूल ले लो, √ऑफ 225/√ऑफ 169। इसका मतलब आपको पता ही है, 225 का √ओवर कितना है 15, और 169 का √ओवर है 13 राइट। तो आंसर आ गया 15/13। आप लोग कोई यहां पर 169 + 56 के लिए इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, √ओवर ऑफ 169 + √ओवर ऑफ 56, ऐसा नहीं कर देंगे, इसलिए वो ऊपर बताया मैंने, राइट। प्लस के लिए माइनस के लिए ये नियम नहीं है, केवल डिवीजन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए है, राइट। तो आंसर आया आपका 15/13। आगे बढ़े, इनको 15/13 को मिक्स फ्रैक्शन में इन्होंने लिख दिया है 1 2/3, नॉट एन इश्यू। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्वायर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है जी, व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हाट इज अ डेसिमल नंबर बताना, व्हाट इज अ डेसिमल नंबर, जिसमें पॉइंट लगता है उसको डेसिमल बोलते हैं, ऐसा बोल दोगे, ऐसा नहीं बोलना है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। व्हाट इज अ डेसिमल नंबर,
जब रैशनल नंबर पढ़ते हैं ना, तो रैशनल नंबर के दो पार्ट हैं, इसके दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है इंटीजर और एक बेटे का नाम है डेसिमल। बनाओ इसको, एक बेटे का नाम है इंटीजर, एक बेटे का नाम है डेसिमल। रैशनल नंबर आपको पता ही है पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो इसका मतलब इंटीजर भी पी बाई क्यू पे फॉर्म है, क्योंकि ये इनके पिताजी हैं, पिताजी के जैसा तो होगा ही बच्चा, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी सब में है, तो यहाँ पर भी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि पिताजी के जैसा बेटा है, पिताजी के जैसा बेटा है। लेकिन पिताजी में बेटे में पिताजी से थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा भी आती है कि नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो इंटीजर आपको पता है, इंटीजर इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू विथ यहां पर क्यू 1 ही होता है। इंटीजर के केस में नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 ही होता है, इसलिए नंबर क्या बन जाता है 3 4 -1 -2, क्योंकि इन सबके नीचे रिमाइंडर क्या है, इन सबके नीचे रिमाइंडर 1 है। ये सब पी बाई क्यू फॉर्म में ही है, इसके सबके नीचे रिमाइंडर 1 है। दिस इज अ इंटीजर, इसको बोलते हैं इंटीजर। डेसिमल किसको बोलते हैं, डेसिमल वो है जिसमें क्यू 0 भी नहीं है और 1 तो इंटीजर ले गया, बड़ा भाई 1 ले चुका है, तो क्यू 1 भी नहीं है। डिनोमिनेटर में 10 100,000 लगता है। किसका, डेसिमल का? जी सर। नहीं, वो नहीं सोचना है, वो डेफिनेशन नहीं है डेसिमल का। डेसिमल का डेफिनेशन है, डेसिमल इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, क्योंकि 0 तो कभी नहीं होता है और 1 तो इंटीजर लेके जा चुका है। इसका मतलब डेसिमल कैसा बनेगा, डेसिमल आपका बनेगा 2/3 बनेगा। दिस इज द डेसिमल, ये 2/3 एक डेसिमल है, फ्रैक्शन है लेकिन ये डेसिमल भी है। 2/3 डेसिमल है, क्यों, डिनोमिनेटर देखो 1 नहीं है, राइट। और उसके बाद मैं कहूँ 4/5, ये भी डेसिमल है। 8/9, ये भी डेसिमल है। आपको बोलूं सर 15/5 डेसिमल है क्या, नहीं, क्योंकि ये कट जाता है ना, 3/1 हो जाता है, ये डेसिमल नहीं है। तो ये डेफिनेशन है डेसिमल का, वो पॉइंट वाला डेफिनेशन नहीं बोलना, वो काट पीट करके बाद में आता है, राइट, वो काट पीट करके बाद में आता है। तो डेसिमल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है और क्यू 0 या 1 नहीं होता है, वो है आपका डेसिमल, वो है आपका डेसिमल। अच्छा, डेसिमल के भी दो बच्चे हैं, इनके दो बेटे हैं, इनका नाम है, एक का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल, लिख लीजिए थोड़ा, टर्मिनेटिंग, और एक का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म होने वाला, खत्म ना होने वाला। टर्मिनेट, खत्म, टर्मिनेट में तो खत्म हो जाना, टर्मिनेट में तो समाप्त कर देना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग क्या है बेटा, ये टर्मिनेटिंग वो है, अब वो टर्मिनेटिंग अब वो है जिसमें फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाता है। जैसे कि 4/5, 4/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 0.8 होगा, यस और नो, 4/5 0.8 होगा, तो ये पॉइंट के बाद 8 खत्म हो जाता है ना, और आगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 2/3 करोगे तो ये कितना आता है देखना, 2/3 एक बार आप करोगे तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो देखना कितना आता है, 2 को 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो पहले तो आपको डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और ये 0, 3 6 जा 18, फिर से 2 आ गया, फिर से आपको अगर एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 3 6 जा 18, फिर से 2 आ गया, फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर से 3 6 जा 18, फिर से 2 आ गया, फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये डिवीजन कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, 0.66666, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। क्योंकि ये चलता ही जाएगा, हमें लिखना पड़ता है, तो कभी कभी हम इसको 0.67 लिख करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये है 0.666666 चलता जाएगा।
ये भी आप लोग क्लास 9th 10th में पढ़ोगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आगे पढ़ोगे आप लोग। तो जी भूमि, थोड़ा सा पानी पीते हो। हाँ पी लो, पूरा पी लो। अपने पास एक ग्लास और बोतल रखा करो ना, एक सुंदर सा ग्लास रखना, एकदम वो स्टील वाला, प्लास्टिक वाला नहीं, एकदम कांच वाला मस्त राजा महाराजा वाला, एकदम बड़ा सा आता है ना, लंबा सा। सर कल से क्या कल से क्या? सर आप जो कल भी पढ़ाए थे उसका भी डाउट है। लास्ट में बताऊंगा। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं होमवर्क भी भेज नहीं पा रही हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे अभी, लास्ट के 15 मिनट करेंगे, डोंट वरी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। स्टार्टिंग में बहुत इजी होता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कहानी। ये आपके किताब में अभी नहीं है, लेकिन मैंने समझा दिया आपको, समझ गया ना क्या होता है क्या नहीं होता है, क्लियर? यस। तो हम स्क्वायर किसका निकाल सकते हैं बेटा? हम स्क्वायर केवल टर्मिनेटिंग का ही निकाल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं निकाल सकते, इसलिए किताब में नहीं दिया है। स्क्वायर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये स्क्वायर आपको पता है। आते हैं आगे। हाँ, अब देखते हैं, मैं एक सवाल लेता हूं, ये ले लेता हूं जी। हाँ, हमें सवाल में कह रहा है कि आप 0.25 का स्क्वायर रूट निकालिए। कैसे निकालेंगे? अभी तक तो डेसिमल का किया नहीं था, तो इसको आप डिवाइड करके देखो। स्क्वायर रूट 0.25 को लिखो 25/100, और इसको लिखो रूट ओवर ऑफ 25, और नीचे को लिखो रूट ओवर ऑफ 100। तो रूट ओवर ऑफ 25 5 हो गया, और नीचे का 10 हो गया, ये बन जाता है क्या? 0.5। ठीक है ना? इस तरह से आप डेसिमल नंबर के भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। बाकी सबको दिख रहा है? ओके, हो गया। थोड़ा जी सर दिख रहा है। इंटरनेट ये होता है ना कभी कभी, कनेक्टिविटी, तो ऐसा हो जाता है। नहीं सर, और कभी हम लोग गलती से जूम भी कर देते हैं तो साइड का दिखाई नहीं देता। नहीं, उनके यहाँ बारिश हो रही है तालचेर में, जोरदार, है ना, इसलिए भी हो सकता है। Yes, sir. वो थंडरस्टॉर्म। बड़ा बड़ा घर में ले आओ, रूह अफ़ज़ा मिलाओ, आइसक्रीम बना के खा जाओ। मैं पकड़ के खा रही है ना, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। हाँ जी, हमारे पर इतना गर्मी है ना, पूरा चांद निकल गया है यहाँ पर मेरा। हमारे यहाँ भी वही आएगा उधर, तालचेर से उड़ते उड़ते इधर आएगा, तालचेर से देवगढ़ क्रॉस करके फिर झारसुगड़ा जाएगा, तब तक झारसुगड़ा पहुंचते में तो खत्म हो जाएगा, झारसुगड़ा पहुंचते में तो खत्म हो जाएगा, है ना। झारसुगड़ा है ही ऐसे जियोग्राफिकल पोजीशन में है वो बेचारा, क्योंकि उसके ऊपर आपका वो छोटा नागपुर प्लेटू शुरू होता है, वो इसके नीचे दब जाता है। जो भी बारिश होती है झारखंड बिहार से होकर के उधर निकल जाती है, और इधर का जो बारिश है ये क्या है कि तालचेर पे पहुंचता है ईस्टर्न घाट से, फिर तालचेर से थोड़ा बच जाता है तो देवगढ़ की तरफ आएगा, संबलपुर तक वो खत्म हो जाएगा। ये ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे। सर इतना ज्योग्राफी तो हमें भी नहीं पता। हाँ, ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप लोग क्लास 9-10 में, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, पूरा मैथमेटिक्स है। नीचे से वो आपका साउथ वेस्टर्न मानसून कैसे केरल से होते हुए फिर उधर वो बंगाल की खाड़ी से मेघालय, पहले जाता है मेघालय, पता है ना, मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय के पास 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंतिया, वहां से टकराते हुए वो छोटा नागपुर प्लेटू घूमता है, घूमते हुए फिर बिहार झारखंड में बारिश करता है। ज्यादा मैक्सिमम थ्योरी पार्टी होता है, इसलिए अच्छा मार्क आ जाता है। जब मैथ पूछेगा उसमें भी अंडा। नहीं, मैथ नहीं है वो, लॉजिक है वो, मैथ नहीं है वो, लॉजिक है ना। वो मेघालय क्यों पहुंचा आपको पता होना चाहिए। वो मेघालय पहुंचेगा, फिर वहां से टर्न मारेगा, फिर बिहार में बारिश होगी, झारखंड से होते अब वो उड़ीसा की तरफ उधर से घूम के आता है वो,
वो सीधे सीधे नहीं आता हमारे पास, क्योंकि बीच में वो ईस्टर्न घाट भी पड़ता है, तो घूम करके आएगा। थोड़ा सा बारिश झारसुगुड़ा में होगा, बलांगीर में कुछ नहीं होता है, टिटलागढ़ में कुछ नहीं होता है फिर। ठीक, तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, राइट। ये सब आप करके देखना, ये आप निकाल लोगे। हाँ जी, अगर मैथ का फॉर्मूला याद रख ले तो सारा मतलब क्वेश्चन सर आ जाता है। आ जाता है, आ जाता है। फॉर्मूला याद कर लें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यस, आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ये तो अब स्क्वायर में आप लोग माहिर हो गए हो, क्या ही बताएं आप। 2.6 का अगर आप स्क्वायर निकालना चाहें, जैसे कि ये है, इसका मैं बोलूं कि बेटा इसका स्क्वायर निकालो, तो आप लोग निकालोगे पहले 2.6 मतलब 26/10, इसका स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर मुझे याद है आई थिंक 676 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर है 100, तो ये हो जाता है 6.76। स्क्वायर निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो, उससे निकल जाएगा, राइट। लेकिन स्कूल में ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर मत लिख रहे हैं, वो समझेंगे नहीं, फिर आप साइड में करके लिख लेना। स्कूल में करना है तो फिर 26 इंटू 26 जहां पे नहीं आ रहा होगा ऐसे करके निकालो, नहीं तो फिर टीचर पूछेंगे सर बेटा ये क्या है, ये तुमने क्या लिखा। ये फास्ट करने के लिए मैंने बताया, राइट, वहां पे मत लिख देना इसको, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। यस, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ओहो, फिर से आ गया, फिर से आ गया लॉन्ग डिवीजन फिर से आ गया परेशान करने। नहीं ये कुछ नहीं है, अब देखो, अब लक्ष्यता एक दोबारा समझ लो, अब कुछ नहीं है, आसान है, बस पॉइंट का डिफरेंस है, कुछ नहीं है, ये पॉइंट ही लगा है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या करें, ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा आपका दुख को भी टॉनिक बना करके पी जाओ, पी लो, ज्यादा पी करके आओ। देख के मेरा ग्लूकोज खत्म हो गया। नींबू डाल लो फिर उसमें, खैर खैर, स्क्वायर रूट ऑफ ये ये निकल, तो बस ट्रेलर है, तो ये तो बस ट्रेलर है, उसके बाद एक्शन बाकी है, क्यूब और क्यूब रूट। हाँ क्यूब वो भी कर लेंगे, क्यूब और क्यूब, उसका भी शॉर्टकट मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, शॉर्टकट बता दूंगा पहले, इसके लास्ट में आपको मैं स्क्वायर रूट का भी शॉर्टकट बता दूंगा, फिर उसको आप वेरीफाई कर लेना आराम से, ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें दो तरीके हैं करने के, एक तो तरीका है कि डेसिमल को लेते लेते करें, जैसा कि किताब में किया है। एक तरीका मैं आपको बताता हूं जो थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, वो है कि आप डेसिमल को अलग कर दो, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369 है, तो इसको डेसिमल को थोड़ा अलग कर लो, इसको लिख सकते हो 1471369 डिवाइडेड बाय, कितना जीरो बनेगा, 1 2 1 2 1 2 3 4 ऐसा बनेगा जी, है ना। तो ऊपर का स्क्वायर रूट आप निकाल लें। देखो लक्षिता, ये डेसिमल है ना, मैंने डेसिमल को अलग कर दिया नीचे, राइट, तो अब आसान हो जाएगा। 1471369 का आप स्क्वायर रूट निकाल लें और उसको डिवाइड कर दें किसके साथ, 100 के साथ कर दें, ऐसा कर सकते हो। अगर डेसिमल से डर लगता है तो ऐसा कर लेना, 100 आप रखना और ऐसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो एक बार ऐसा, एक बार लिखो इसको, ये मेथड थोड़ा आसान होगा क्योंकि बहुत बच्चों को डेसिमल देखते ही थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है ना, तो डोंट वरी, ऐसा बना दो इसको, नंबर मिलेंगे पूरे, कोई दिक्कत नहीं। तो डेसिमल होगा तो उसको आप 100 के फॉर्म में कर दो, और 100 के फॉर्म में तो उसका आपको पता है, और जो बच गया उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। अब 1471369, देखो लक्ष्य आसान है, समझ लो, देखो अब तुम्हारा पिछला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। 1369 हाँ जी, हाँ बेटा, 10,000 से 100 कैसे हुआ? क्या क्या, अरे ये देखो ना कितना सारा जीरो है इसमें, ये देखो ना, ये कितना 10,000 है ना, ये 100 थोड़ी है। चलो चलो यहाँ आ जाओ, तो इसको ऐसा बनाओ, आसान है ये, मुश्किल नहीं है ना, स्टेप
स्टेप से चलेंगे तो हो जाएगा। चलो जी, सब पे टोपी पहनाओ, दो दो पे टोपी पहनाओ आप, दो दो दो, और लास्ट में एक बचेगा, राइट, वन ही बचेगा। तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, वन वन जा वन, रिमाइंडर आया 0। हाँ जी, फर्स्ट डिजिट है उसी को निकालने से मतलब ऐसा कुछ नंबर जो दो तो मल्टीप्लाई होके वही निकलेगा, वही होगा। यस आपको, हाँ जी हाँ जी, वो तो 7 या 14 भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, देखो अब नहीं समझ रहे हो, दो दो का पेयर बनाना है, 69 बना लिया, 13 बना लिया, 47 को एक साथ लेना है, इसको एक साथ लेंगे, और ये 4 इधर नहीं आ सकता ना। तो अब जो जो भी नंबर बचा, ये देखना है कि इसके नीचे का परफेक्ट स्क्वायर कौन है, या वही नंबर या उसके नीचे का। तो 1 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 1 ही है। 1 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर वैसे 2 है, एक 1 है और एक 0 है, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 1 के नजदीक 1 खुद है तो यही ले लेंगे जी, राइट, यही ले लेंगे, समझते जाओ। तो 1 का स्क्वायर 1 0, अब उस उतारेंगे किसको, 47 को, 4 को नहीं, ये एक साथ है 47, ये दोनों BFF है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, ये दोनों एक साथ चलेंगे, 47 आ गया। अब क्या करते हैं बेटा, क्वोशिएंट को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो 47 से जस्ट हो, तो आप 22, अब ये पता चल ही रहा है, 2 के साथ 2 रख लेते हैं तो ये क्या बन जाता है 44, जो कि 47 से छोटा है, या तो 47 हो या तो उससे छोटा हो। तो 22 इंटू 2 दैट इज, हाँ बेटा, बड़ा होने से बड़ा नहीं लेंगे, छोटा ही लेना है, या तो वो लेना है या तो उससे छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेंगे। अरे डिवीजन में कभी बड़ा लेते हो क्या, बड़ा तो नहीं लेते ना। तो फिर तो 22 2 जा 44, तो रिमाइंडर बच गया 3। अब उतारेंगे किसको, 13 को उतारेंगे, क्योंकि ये दोनों पेयर में। अब क्वोशिएंट क्या लेंगे बेटा, ये जो 12 है ना, ये 12 को 2 टाइम्स करेंगे, 12 का 2 टाइम्स होता है कितना, 24 होता है, राइट। 12 को लेंगे, केवल 2 को नहीं लेंगे, पूरे 12 को 2 टाइम्स करेंगे 24, इसमें एक सिंगल डिजिट रखेंगे जो कि 313 के आसपास बने। जैसे कि मुझे क्या पता आ रहा है, मुझे चल रहा है सर 249 कर दूं क्या, 249 कर दूं, सोचना जरा, थोड़ा दिमाग लगाना। 249 करते ही 9 2 जा 18, 1800 हो जाता है, बहुत बड़ा नंबर है, इतना नंबर इतना ज्यादा नहीं जाना है, 241 ही चलेगा, क्योंकि 242 तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो 241 ले लेते हैं। तो 4 के साथ 1 लिखेंगे, 4 के साथ 1 लिखेंगे, ऊपर क्वोशिएंट पे 1 लिखेंगे, 241 जा 244 1 जा 241, तो ये बन गया आपका, माइनस करो जी, और ये हो जाता है 59 और 13, ये 59 और 13 ये हो जाता है आपका 72, यस। तो 313 से 41 चला गया, ये बच गया 72। अब फिर से उतार दो 69 को, और आपको डिवाइजर क्या बनाना है, 121 का 2 टाइम्स, दैट इज 242, राइट, 242, 121 का 2 टाइम्स होता है 242। अब क्या करें जी, अब 242 के साथ एक डिजिट रखेंगे जिससे कि वो 7269 के पास आ जाए, जैसे कि 242 के साथ मैं 3 रख के देखता हूँ, तो 3 2 जा 6 हो सकता है, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कैरी 1 और ये 7, बिंगो, बढ़िया हो गया जी। 2423, 2423, तो क्वोशिएंट भी हो गया 3, तो ये हो गया 7269 और रिमाइंडर आ गया 0, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया बेटा, 12 13, क्या निकल गया 12 13। यस, अब लक्ष्यता क्लियर है ना, अब कोई डाउट नहीं है ना, अब आप कल के भी होमवर्क बना पाओगे। क्लियर हो गया, लेकिन और एक दो करने से और क्लियर हो। हाँ वो तो है, करना तो पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, एक दो बार करो खुद, डाउट हो तो फिर पूछना। तो 1471269 का स्क्वायर रूट निकल गया 12 13,
डिवाइडेड बाय 100 है तो आंसर आ गया कितना 12.13। क्या आंसर आ गया 12.13। डेसिमल से प्रॉब्लम है तो ऐसे ही कर लेना। तो लॉन्ग डिवीजन एक बार ये वाला ये रहे इधर राइट साइड में। मतलब सबसे पहले हमें फर्स्ट डिजिट का लिखना है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया उसको डबल करना है, उसके बाद डबल करते जाना है। सबसे पहले पेयर बनाना है, सबसे पहले जोड़े बनाइए, जो भी बच गया उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है। जैसे यहाँ पर हाँ जी सर नहीं तो एक इजी प्रोसेस भी है लॉन्ग डिवीजन का ही। सर यस सर। अच्छा लॉन्ग डिवीजन का ही इजी प्रोसेस है और कोई दूसरा जी बोलो बोलो। वो जो हम राइट मतलब लेफ्ट साइड में जो नंबरिंग मतलब डबल करते हैं तो उसी का इजी प्रोसेस है। अब वो करेंगे लास्ट में, वही शॉर्टकट करेंगे करेंगे उसको भी करेंगे। यस तो सबसे पहले जोड़े बना लीजिए और जब से जो लास्ट नंबर बचेगा, जैसे कि यहाँ पर 1 बच गया तो 1 या उससे नीचे का परफेक्ट स्क्वायर देखिए। मैं मान लेता 13 मेरा एक लास्ट में आ रहा है, तो 13 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन है बेटा 9 है कि नहीं। और 9 किससे बनता है 3 और 3 इंटू 3 से 9 बनता है। तो आप डिवाइजर क्या लोगे 3 लोगे, राइट डिवाइजर 3 लोगे। तो इस तरह से, और एक बार आपने डिवाइजर ले लिया तो कोशेंट जो आता रहेगा उसको डबल करते जाना है और उसी को मल्टीप्लाई करते करते जाना है। यूनिट टेस्ट से पहले भी 1-2 बार रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी। तो ये स्क्वायर रूट आपने निकाला इस तरह से। अच्छा एक हाँ ठीक हो गया ना। चलिए तो ये हो गया जी, और आगे देखते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप डेसिमल हटा करके करो, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा, कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा डेसिमल को अवॉइड करेंगे तो बेटर। अच्छा आगे बढ़े। approximate value of the square root of natural number which are not perfect square, this is important and ये थोड़ा लॉजिकल भी है, अच्छा है। ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप लोगों ने वर्कशीट 1 में पढ़ा था कि सर जिसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 आता है वो क्या है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा इस बार के संडे वाले एग्जाम में एक सवाल था, उसको आप लोगों ने गड़बड़ किया है। आप लोगों को मैंने समझाया था जिसके यूनिट प्लेस में मान लीजिए 122 2 आता है, 178 8 आता है, 193 3 आता है, ये तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कभी भी, ये बात सही है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 0 आता है यूनिट प्लेस में, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है या फिर 9 आता है, इसका भी मतलब ये गारंटी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप लोगों ने उसमें लिखा है कि नहीं, आपने जो ऑब्जर्व करके देखा होगा 1-2 नंबर 0 1 4 5 6 9 आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। 2 3 7 8 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 0 1 4 5 6 7 9 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे ऐसे नंबर का अप्रोक्सीमेट निकालना जिसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी यूनिट प्लेस में शायद यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 होगा, क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है ना। या फिर 5 भी हो सकता है यूनिट प्लेस में, जैसे 155 है ना। तेजस आपने इसमें गड़बड़ी किया होगा, 155 आपने लिखा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपने देखा इसमें 2 3 7 नहीं 8 नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ऐसा सोचा होगा। मैं भी परफेक्ट स्क्वायर ही लिखता हूं। वही तो, ये परफेक्ट स्क्वायर मुझे याद नहीं है। आपका कॉपी अभी चेकिंग होने बाकी है, उनका पायल का और उनका हो गया। नहीं सभी का नहीं हुआ है, केवल 2 का हुआ है, अब 2 का भी आज हो जाएगा। कर रहे तो 155 आपने ये सोचा होगा। इंग्लिश का एक ही साथ है ना, वो एक साथ हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो ये 155 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना।
तो ऐसे नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, जैसे कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर निकालें। टू फाइंड द नंबर up to 3 decimal places which is equal to √3, we add 3 pair of zeros to the right of decimal point। ये फिर से लॉन्ग डिवीजन ही चल रहा है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड इज यूज टू अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स और डेसिमल अप टू सर्टेन डेसिमल प्लेसेस। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब आपका जो आंसर है, जो स्क्वायर रूट है, उसमें डेसिमल के पास 3 पॉइंट होने चाहिए। उसमें 3 पॉइंट होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, मतलब आपको नंबर में 6 लगा देना है, 6 जीरो लगा देना है। क्यों? क्योंकि 2 से एक जीरो निकलेगा तो वो 3 बन जाएगा। ये लॉजिक है हल्का सा। तो 3 के साथ 6 जीरो लगा देंगे, क्योंकि आपको 3 डेसिमल प्लेसेस कहा गया है। 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6। अब करते जाएंगे जी, अब एक बार करते जाएंगे। तो पेयर बना लेंगे 0 0 0 0 0 0 और एक बन गया 3। तो 3 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 1 है। उसके आगे 4 है, तो 4 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, राइट। और ये 1 कैसे बनता है बेटा? 1 इंटू 1। तो आपने 1 यहां रखा, 1 यहां रखा, 1 1 जा 1, रिमाइंडर 2, डेसिमल ऊपर डाल दिया, ठीक है। 0 0 नीचे उतारा, ये हो गया 200। अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। अब यहां पर क्या डेसिम प्लेस रखें ये 200 से आसपास आ जाए? 2 के साथ ऐसा क्या रखें कि वो 200 के आसपास आ जाए? तो वो है 7। 27 इंटू 7 189, जैसा यहां पे इन्होंने किया है। तो 200 से 189 चला गया, बच गया 11। फिर से 2 जीरो को नीचे उतारा और ऊपर में 27, यहां पे 7 था तो ये भी 7 था। अब ये क्या बन गया? 17। 1.7 मत समझ लेना इसको, ये 17 इंटू 2 करेंगे। 1.7 इंटू 2 करके 3.4 नहीं लिखेंगे डिवाइजर, 34 लिखेंगे, राइट। 34। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34, 34। और 34 में आपको क्या कौन सा डिजिट रखना है कि ये आपका 1100 के आसपास आ जाए। तो 34 के साथ आप रखो, अगर 3 रखते हो, 3 इंटू 3 900 के आसपास है, 1100 जाना है तो ठीक है जी, 3 रख लो। 343 और 3 तो ये बन जाता है 1029। इसका रिमाइंडर आता है 71। फिर से 2 जीरो नीचे उतारेंगे, ऊपर में रहा 3। अब 173 इंटू 2 करेंगे जो है 346, जो कि है 346 346। ऊपर में क्या रखें, नीचे में क्या रखें कि ये आ जाए 7100 के आसपास। तो आप सोचो 346, यहां पे अगर मैं मान लेते हैं यहां पे 5 रखता हूं, यहां पे 5 रखता हूं, तो 5 इंटू 3 ये क्या है? 3000 है ना। ये क्या है? 3000 है प्लेस वैल्यू। तो 5 इंटू 3 15,000 हो जाता है। बहुत ज्यादा है जी, नहीं हो पाएगा। 9 रख लें क्या? अब ये 9 इंटू 3, ये तो अच्छा 5 के नीचे ही जाना है ना, मैं तो आगे चला गया, नहीं चाहिए। मैं रख लेता हूं 3 रख लेता हूं। तो 3000 इंटू 3 9000, ये 7100 से ज्यादा है, ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अब है 2 और यहां 2 करके देखते हैं। तो 2 इंटू 3 6000 हो सकता है। 2 इंटू 2 4, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 एंड 3 2 जा 6, 6924, जो कि 7100 से कम है। यस। तो अब माइनस करेंगे 7100 माइनस 6924 दैट इज 176। आगे कुछ भी नहीं है तो यहीं पे रुक जाएंगे। आपका 3 डेसिमल प्लेस में आंसर आ चुका है 1.732। अब समझे क्यों 6 बार जीरो रखा? ताकि 3 पेयर बन जाए और 3 प्लेस आ जाए। तो आपका आंसर क्या हो गया? रूट ओवर ऑफ 3 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.732। ये अभी और भी जाएगा, लेकिन बस यहीं तक रुकना है, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमने जोर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो ऐसा निकला 1.732, राइट। 1.732।
ये तो पूरा कटा ही नहीं, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये कहाँ है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे आप 2 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, 4 होता है, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये दो इंटेजर से मिलकर के बना है। नए पेज में दिखाता हूं, और 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ये दो इंटीजर से बना है, राइट? लेकिन जो 3 है, जो 3 है वो किससे बना है? वो बना है 1.732 मल्टीप्लाई बाय 1.732। ये भी दो नंबर से मिलकर के बना है, लेकिन ये इंटीजर से नहीं बना है, इसलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहते। लेकिन स्क्वायर तो निकाल सकते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर। एक तो स्क्वायर है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 3 इसका स्क्वायर तो निकल जाता है ना, समझ रहे? राइट? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर है जिसका इंटीजर आता है स्क्वायर रूट, जिसका इंटीजर आता है। एक बार इसको भी लिख लीजिए। चलिए ये वाला हो गया, ये देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, एक ही एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1/5। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2.2 अप टू, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अच्छा, ठीक है ठीक है, एक बार इसको करके देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है आप स्क्वायर रूट निकालिए किसका? 2 1/5 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपने अभी 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेकर के सीखा, उसको ही लेकर के चलिए, लास्ट में उसको कम कर देंगे, क्योंकि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल थोड़ा सा आपकी किताब में दिया है। चलते हैं, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या बनेगा जी? 5 2 जा 10 एंड 10 + 1 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11/5, square root of 11/5, right? That means this is square root of how much? 2.2, square root of 2.2। 11/5 2.2 होता है ना, है कि नहीं? अरे 5 2 जा 10, कैरी 1, मतलब बच गया 1, ऊपर से 0 नीचे, 5 2 जा 10। यस, स्क्वायर रूट ऑफ 2.2 आपको निकालना है, 2.2 आपको निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले 2.2 आपको निकालना है। हम वही 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेकर के चलते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हाँ, अब देखना, एक बार फिर से समझना, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो आपके नंबर में आपको कितना चाहिए? डेसिमल के बाद 6 चाहिए। ये 2 हो गया ना, डेसिमल के बाद 2 हो गया। अब 0 और 2 सेट ले लो। अब कितना हो गया? डेसिमल के बाद 6 प्लेस हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब लगा देंगे इसमें डंडा। अब आप प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस। हाँ जी, बताओ लक्ष्य तक क्या रखूं? सबसे पहला डिवाइजर क्या रखूं, बताओ?
अरे 2 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 1 है ना, 1 है तो 1 इंटू 1 रखेंगे ना, 2 कहाँ से रखें? 1 इंटू 1 1, रिमाइंडर आ गया 1। अब ये डेसिमल ऊपर रखो, अब डेसिमल का काम कुछ नहीं है नीचे, 2 जीरो नीचे उतार दो, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया। मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे कि 120 के आसपास आ जाए? मैं करता हूं 5 कर दूं, 25 इंटू 5 125 हो जाएगा, 4 करना पड़ेगा। 24 इंटू 4 दैट इज हाउ मच? 96। ये तो याद हो गया होगा, 24 इंटू 4 96। तो 120 इंटू 96 ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका 24 ही है ना, 24। फिर से डबल जीरो उतारो नीचे। अब देखो 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 इज 28। 28 के साथ मैं क्या लिखूं कि वो 2400 के आसपास आ जाए? 28 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 2400 के आसपास हो जाए? तो अगर मैं यहाँ 8 रखता हूँ, 8 टू जा 16 चलेगा, लेकिन और भी बड़ा ले सकता हूँ, 9 ले लेता हूँ, ये 9 ले लेता हूँ, 9 टू जा 18, 1800 2400 तक जाना है, हो सकता है। तो 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 80 कैरी 8, 9 टू जा 18 और 8 26 चला गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो 9 भी नहीं ले सकते, 8 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। 8 8 लेते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 दैट इज इक्वल टू 70 कैरी ओवर 7, 8 2 जा 16 और 7, 16 और 7 इज हाउ मच? 23 आई सपोज, यस 23। आप लोग खुद से भी करते जाए, गलत हो तो बताना है मुझे, है ना? ठीक है, 28 और ये 8 होगा यहाँ पर, और ये 8 यहाँ पर हुआ तो ऊपर क्वोशंट में भी 8 हो गया, तो 2400 और नीचे आपने ले लिया 2304। इसको माइनस करना जी, आई थिंक फिर से 96 बचेगा, 96। अब 2 जीरो हमारा बचा हुआ है लास्ट का, इसको भी उतार लो, 9600। और आपका डिवाइजर क्या हो जाएगा? 148 इंटू 2 टाइम्स दैट इज 296। 148 का 2 टाइम्स 296, 296। अब 296 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 9600 के आसपास आ जाए? सोचो सोचो। 4 कर दें, 4 भी इधर से ज़्यादा आ जाएगा, 3 करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 128 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, हाँ ये ठीक है। 8889, 8889। 4 करूँगा तो ये कुछ ज़्यादा ही बनेगा, 4 करूँगा तो ये ज़्यादा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 296 का साथ 3 इधर, 3 ऊपर, तो ये आ गया बेटा 8889, मैंने 8889। तो अब क्या बच गया जी इसमें? 10 से 9 गया 1, 9 से 8 गया 1, 5 से 8 गया 7, और ये बन गया आपका 771। तो रिमाइंडर आ गया 771, 771। और जीरो नहीं है तो यहीं पे रोक देंगे, और जीरो नहीं है तो हम यहीं पे रोक देंगे, यहीं पे रोक देंगे। क्यों भूमि, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर कैमरा ऑन तो करो, चेहरे से पता चल जाएगा मेरे को। जैसे लक्ष्यता अभी भी थोड़ा डाउटफुल है, समझ रही है? हाँ समझ जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। ठीक है जी, ये वो मेंटल मैथ्स की तरह नहीं है जो तुरंत हो जाए। तो आंसर आपका क्या निकला? स्क्वायर रूट ऑफ, हमने शुरू किया था स्क्वायर रूट ऑफ 2.2, हमको निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 2.2, हमने निकाला सर 1.483, लेकिन हमें कहा था कि आपने स्क्वायर रूट 2 डेसिमल प्लेस से लेकर के आओ।
यहाँ तक ही रखना है हमें, यहाँ तक ही रखना है। तो अप्रोक्सीमेशन का एक नियम है, आपको अगर यहाँ तक रखना है ना तो इसके आगे वाला जो नंबर है ना, देखो ये 3 है, अगर ये आगे वाला नंबर 0 से 5 के बीच में होता है तो इसके पीछे वाला नंबर एज इट इज होता है, जैसे कि यहाँ पर 1.48 आपका आंसर होगा। लेकिन मान लेते हैं कभी आपका आंसर कहीं पे आंसर आ गया 1.489, आपको 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1.49, क्योंकि ये जो 9 है ना ये अब 5 से 9 के बीच में है, तो इसके पहले वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। जैसे कई बार आप जब दुकानदार के पास गए होगे, विशेषकर कभी अगर आपने रेलवे टिकट काटा होगा ऑनलाइन पे, ऑनलाइन बुकिंग कभी घर पे किसी ने किया होगा या आपने IRCTC पे काटा होगा, तो वहां पर कभी भी ट्रेन का जो खर्च है ना, जैसे मान लो झारसुगुड़ा से तालचेर जाना है, तो वहां पर मान लेते हैं टिकट का खर्च है 300.592, ऐसा कुछ होगा नंबर, एग्जैक्ट वो निकालते हैं कि तालचेर से झारसुगुड़ा जाना है तो आपको इतना रुपए देना पड़ेगा। लेकिन इतना रुपए कहां से लेकर के आओगे, 1 रुपए 2 रुपए होता है ना अपने पास, ऐसा पॉइंट में तो ट्रांजैक्शन UPI में भी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेट लेकर के चलते हैं। अच्छा हमको क्या लेना, हमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, वो रेलवे वाला बोलता है डेसिमल के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो डेसिमल के बाद तो 5 है, ये भी नहीं चाहिए। अब ये 5 बॉर्डर लाइन पे, तो इसको देखेंगे कि 5 है तो इसके पहले 1 बढ़ा देंगे, तो आप 301 रुपए दे दो, 1 रुपए हमसे वो 301 ले लेते हैं। मान लेते हैं झारसुगुड़ा से तालचेर का रेट है 300.492 और कहते हैं कि हमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, तो ये जो 4 है ये 0 से 5 छोटा है, तो आपसे वो पैसे लेंगे 300 रुपए। एक छोटा सा लॉजिक वो लोग यूज करते हैं ताकि राउंड फिगर में नंबर आ जाए, समझ रहे हैं, ताकि राउंड फिगर में नंबर आ जाए। ठीक यहां पर भी ऐसा ही है। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस कहा था और तीसरा प्लेस 5 से छोटा है, तो सेकंड प्लेस को हम एज इट इज रखेंगे, आंसर आएगा 1.48, आंसर आएगा 1.48, राइट, आंसर आएगा 1.48, यस। तो ये एक पार्ट है और आपका आई थिंक ये लास्ट में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, एक क्लास और लगेगा, कोई बात नहीं। अब ये खत्म है जी, डोंट वरी, मैं लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊंगा, भी नहीं, अब लॉन्ग डिवीजन है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल इंग्लिश की क्लास है आपकी। ठीक है जी, चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। टेक केयर, परेशान नहीं होना है, डोंट वरी, और प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।